हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आप सभी को आज नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो मैं आज सुबह सुबह उठ के फटाफट से खाना बना रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए लंच। और जल्दी से बना करके फिर मुझे तैयारी करनी है पूजा का। तो आज मैं डेली रूटीन का जो मेरा काम होता है वो मैंने किया है। थोड़ी सी मैंने पढ़ाई कर ली है सुबह, उसके बाद मेरा जो काम है वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और मैं यहाँ रहती हूँ मुंबई में, और मैं अपनी पढ़ाई अभी कंटिन्यू रख रही हूँ। आप सब भी अपनी पढ़ाई मन लगा कर करिएगा। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताइएगा ज़रूर। आप सबका फॉर्म फिलअप हो गया क्या? आपने कर दिया है? और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अभी सोए हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से खाना बना रही हूँ। उसके बाद सबको उठा करके नहला करके पूजा पाठ करना है। और जो डेली का रूटीन है उससे आज थोड़ा सा अलग करना है, क्योंकि आज खास दिन है, माता रानी का दिन है। और हमारे पास में ना बगल में माता रानी भी आने वाली हैं, तो भी मैं आप सबको दर्शन कराऊंगी जब मैं वहाँ जाऊंगी। तो बिना लहसुन प्याज का यहाँ पे मैं लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी का तड़का लगा दिया है मैंने चूल्हे पे, और वो बन रहा है। उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी। और आप सब कैसे अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं बताइएगा। और माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, सब लोग खुश रहें। और जैसे अपने अंदर के शक्ति को हमें पहचानना चाहिए। अगर हमें सरकारी नौकरी इस साल चाहिए, या हमें सरकारी नौकरी पहली बार में चाहिए, तो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए माता रानी के स्वागत में लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं। और थोड़ी देर में माता रानी आ जाएंगी। यहाँ पे बैंड बाजा, ताशे, ढोलक सब बजते हैं, और साथ में माता रानी का आगमन हो जाता है। और ये पिछले वाले जो आपको ब्लू कलर की गाड़ी दिख रही है ना, जिसमें मतलब ब्लू कलर का जो पर्दा लगाया गया है चारों तरफ से, उसी में माता रानी है और उनको स्थापित किया जाएगा। और ना यहाँ पे मेरे घर के आसपास ना बहुत मतलब माता रानी का गीत बजेगा अभी आज से 10 दिनों तक। और यहाँ पे मैं अपना पूजा पाठ जो है वो अच्छे से तैयारी कर लिया है। और यहाँ पे गुनगुन के पापा जो हैं वो पूजा कर लिए हैं, उनकी पूजा हो गई है, फिर मैं आई हूँ करने के लिए। और सब लोग बारी बारी से जैसे जिनको समय मिला वैसे उन्होंने करा, उन्होंने अपना पाठ वगैरह किया, फिर आरती वगैरह की। उसके बाद मैंने साथ में करी, फिर मैं अपना अलग से अच्छे से बैठ करके मैंने भी पाठ करा। और मेरी जो पूजा है वो अच्छे से संपन्न हुई। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने सजाया है। ये माता रानी का गजला मंगाया था मैंने, और पूजा मैंने अच्छे से की। यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मैं अच्छे से अपना पाठ वगैरह कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे आरती करूँगी। तो मेरी पूजा जो है इस तरीके से संपन्न हुई। और आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, क्योंकि साड़ी रोज़ रोज़ तो वेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ख़ास दिन तो करना ही चाहिए। और हमारे यहाँ ना एक चीज़ होता है कि आज के दिन ना मतलब नवरात्रि का फर्स्ट दिन जो होता है उस दिन ना सिंदूर अच्छे से किया जाता है, क्योंकि अगले 7 दिनों तक हम नहीं करते हैं। यानी कि 7वीं के दिन ना हमारे यहाँ ऐसा होता है। आपके यहाँ होता है कि नहीं बताइएगा, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं सिंदूर वगैरह अच्छे से लगा लिया है, क्योंकि 7वें दिन ना माता रानी को श्रृंगार का सामान, फूल, ये सारी चीज़ें चढ़ती है, फिर हम पूजा करते हैं। और उनके बाद ही हमारे सिर में सिंदूर लगता है। तो आपके यहाँ भी ऐसा होता है बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने पहन लिया है रेड कलर की साड़ी। अब मैं आपको पूरी साड़ी दिखाती हूँ, आपको कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया हुआ था साड़ी, ये पिछले साल ही मंगाया था मैंने। और अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। बाबू सो गया है और मैं यहाँ पे ना कंफर्ट होके बैठी हूँ पढ़ने। मैंने अपना कपड़ा जो है वो साड़ी खोल लिया है। और किसी का कमेंट आया था ना, एक सब्सक्राइबर का, कि ना आपके पास मतलब कोई CDP का बुक बता दीजिएगा सीटेट के लिए। तो मेरे पास यहाँ लूसेंट की बुक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और मैंने ना लूसेंट की बुक से ही ना तैयारी कर रही हूँ। इसके पहले भी मैं ना इसको एक बार अच्छे से पढ़ चुकी हूँ। इसका पेज वगैरह भी थोड़ा थोड़ा निकल गया है, और मैं इसी को कंप्लीट करती हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे जो ये लगा है कि अगर आप CDP का बुक खुद से पढ़ेंगे ना,
तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया था, आप लोगों के लिए भी नया होगा जो लोग पहली बार दे रहे हैं। और ना ये पढ़ने से ना बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसती है चीज़ें। जैसे हम मैथ्स के लिए किसी टीचर को ढूंढते हैं ना कि वो अच्छे से समझा देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, वैसे ही ना CDP के लिए ना आपको कोई ना कोई टीचर ढूंढना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तब तो आप लकी हैं और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि ना साथ मतलब ऐसे पढ़ने से ना दिमाग में घुसती नहीं है ये चीज़ें। तो अगर कोई समझा देगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर इस बार आप सीटेट पास करना चाहते हैं या इस बार आप पहली बार में ही जॉब लेना चाहते हैं ना, तो मैं पिछले थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि नवरात्रि में जैसे माता रानी का हम पूजा करते हैं ना उत्साह उमंग के साथ, नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा छठ पूजा हो, होली हो, कोई त्यौहार आता है ना, कितने उत्साहित होकर अपने घर की साफ़ सफाई पूरा करते हैं, पूरा मतलब अच्छे से काम करते हैं, फिर भी हम थकते नहीं हैं और हमारे एक मन में अजीब सी उमंग होती है। तो उसी उमंग के साथ ना, उसी उत्साह के साथ हमें पढ़ाई करनी होगी। और आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 1-2% लोगों का ही रिज़ल्ट आता है, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या 1-2% लोगों का जो रिज़ल्ट आता है, क्या उन लोगों ने मेहनत नहीं करी है? क्या वो लोग क्या दूसरे प्लैनेट से आते हैं? नहीं ना, वो लोग भी हमारी तरह ही होते हैं और वो लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो कुछ अलग तरीके का मेहनत करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। तभी 1-2% ही रिज़ल्ट आते हैं और उन्हीं की नौकरी होती है। तो उसी 1-2% में हमें अपना नाम भी लिखना है और उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कई लोग ये सोचते हैं ना कि अपने कंफर्ट से हम निकलेंगे नहीं और अभी जैसा लाइफ चल रहा है वैसा चलने दो। अगर हम पढ़ेंगे और हमारा टाइम ख़राब होगा तो हम अभी का भी कंफर्ट ख़राब हो रहा है और आगे भी नौकरी मिलेगी या नहीं, तो इस चक्कर में हम अपने अभी के लाइफ को ख़राब नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जो UPSC की तैयारी करते हैं ना, वो तो एक अलग लेवल की तैयारी होती है और मैं ये मानती हूँ कि बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम होता है। और एक कहीं ना कहीं अगर आप टीचर का तैयारी करते हैं, सीटेट का तैयारी करते हैं, कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो आप उसको मतलब हल्के में मत लीजिए और फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि ना कोई भी एग्ज़ाम ना हल्का नहीं होता। तभी तो लाखों लोग भरते हैं फॉर्म और फिलअप करते हैं और उसमें से कुछ लोग ही पास हो पाते हैं, कुछ लोग ही उसमें टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस की बातें होती हैं, मतलब जिनका टाइम भी अच्छे से मैनेज घर में कर लेते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो पाता है। तो वो जिस तरीके से अपना यूनिक तरीके से तैयारी करते हैं ना, उस तरीके से हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से ना मतलब अटक जाते हैं हम और कुछ लोग ही निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं बस यही कह रही हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को हल्का में न लें और उसकी तैयारी ज़ोर तोड़ से एकदम समझदारी के साथ करें। और हम लोग तो हाउसवाइफ हैं, तो हम लोगों को बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वैसे भी हमारे पास समय नहीं मिलता। मैं तो कभी कभी ना रोने लगती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना मतलब मन होता है कि मैं बैठ करके 2-4 घंटे का मतलब आराम से पढूं, लेकिन उतना मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। मैं टुकड़ों में पढ़ती हूँ, दिमाग डिस्टर्ब रहता है। और मैं एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर करूँ, मैं अपने मन की बात की, जो मैं स्टूडेंट लाइफ में जब मैं पढ़ती थी ना, तो मुझे बहुत सी चीज़ें ना बहुत जल्दी याद हो जाती थी और बहुत दिनों तक वो चीज़ें दिमाग में रहती थी। लेकिन अभी ना मैं कोई भी चीज़ याद करती हूँ ना, बहुत जल्दी मैं भूल जाती हूँ और फिर मुझे रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, नहीं पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, बहुत सारे चीज़ इधर उधर दिमाग में चलते हैं, जिसकी वजह से ना याद नहीं होता है। और सही कहते हैं, मैं मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि टाइम से पढ़ाई कर लिया करो, नहीं तो जैसे जैसे लेट होगा ना वैसे वैसे चीज़ें दिमाग में रहती नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे हंसी आती थी पहले कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब जो भी पढ़ेंगे याद रहेगा। लेकिन अब मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं, जैसे जैसे हम लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो हमारे पास उतना दिमाग ही नहीं बचता, मतलब डाइवर्ट इतना ज़्यादा इतने जगहों पे हो जाता है ना कि बहुत सी चीज़ें हमें भूल जाते हैं, या मतलब वो चीज़ें डीपली सोच नहीं पाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता है या मेरे साथ ही होता है, बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में। और मैं यहाँ पे ना अपना टेस्ट लगा रही हूँ और आज के टेस्ट में ना मेरा नंबर बहुत ही कम आया है, पता नहीं क्यों। मतलब 2 सेट मैंने लगाए हैं तो अच्छे खासे नंबर आए हैं, लेकिन इसमें ना नंबर मेरे कम आए हैं। अभी मुझे सिर भी दुख रहा है बहुत तेज़, पता नहीं
कभी कभी हो जाता है ऐसा। अब मैं आज ना बहुत थक गई हूँ, बाबू को नहलाया खिलाया उसको, अब वो सोया है ना तो मुझे भी नींद आ रहा है कि मैं भी जाके सो जाऊँ। यही तो होता है हम हाउसवाइफ के साथ कि घर के काम इतने हो जाते हैं ना कि फिर जब थकान हो जाती है फिर नींद आने लगती है, फिर पढ़ाई छूट जाता है और हम पढ़ाई के साथ ही कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। बाकी चीज़ें तो हम कर ही लेते हैं, बच्चों को भी हम देख लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, बस हमारी पढ़ाई जो है वहीं हम मतलब उसी को छोड़ देते हैं, वहीं हम अपना मतलब सेक्रीफाइस कर लेते हैं। तो आप ऐसा अगर नहीं करेंगे ना तो ही हमारा रिजल्ट आएगा। हम हो या आप हो, कोई भी हो जो भी मतलब अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने लाइफ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा मुझे